हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए बड़ी मजेदार सी चीज लाई हूँ। पता है क्या? संचार के माध्यम, मतलब हम किस तरीके से एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं, किस तरीके से हम बातचीत करते हैं, क्या तरीका है दूसरों की बात समझने का और क्या तरीका है अपनी बात समझाने का। तो आज हम बस इसी विषय में चर्चा करेंगे, आज हम इसी विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 12, संचार के माध्यम। लेख, अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पे आपको एक चित्र दे रखा है जिसमें 4 बच्चे बैठकर टीवी देख रहे हैं। टीवी में कार्टून देख रहे हैं वो, और साथ ही साथ एक दूसरे से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। तो देखते हैं ये लड़की क्या पूछ रही है इन बच्चों से। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि टीवी में चलचित्र और आवाज का आना कैसे संभव हुआ था? तो बच्चे बोलते हैं, उसके मित्र दोस्त बोलते हैं, नहीं, हम कल टीचर जी से पूछेंगे, उन्हें इस बारे में पता होगा। लेख का मूल तत्व, संचार माध्यम आधुनिक युग का चमत्कार है। तो बच्चों, जो संचार माध्यम है यानी कि बातचीत करने का जो तरीका, जो माध्यम है, वो हमारे आधुनिक युग का ही एक चमत्कार है। हम इस विषय में ही इस लेख में पढ़ेंगे। तो चलिए लेख को पढ़ना शुरू करते हैं। आजकल सभी जगह संचार माध्यम की होड़ सी मची हुई है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक के आविष्कारों ने विश्व को अत्यंत तेज गति से भ्रमण करने योग्य बनाया है, जिसके कारण आज का युग आविष्कारों का युग के नाम से भी जाना जाता है। आजकल के इस टाइम को, इस समय को हम आविष्कारों का युग भी कहते हैं। आजकल का ये टाइम आविष्कारों का युग के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, चलिए अब हम संचार करने के माध्यम देखते हैं। पहला है रेडियो। 24 दिसंबर 1906 को सबसे पहला रेडियो का प्रसारण आरंभ हुआ, यानी कि सबसे पहला रेडियो का आविष्कार हुआ था 1906 में। इसके आविष्कार से पहले जगदीश चंद्र बोस और इटली के मैकॉर्नी ने 1900 ईस्वी में इंग्लैंड से अमेरिका तक बेतार यंत्र से अपने संदेशों को भेजा था। तो 1906 24 दिसंबर में रेडियो का प्रसारण तो हो गया था, लेकिन उससे पहले 1900 ईस्वी में जो इटली के मैकॉर्नी थे और जगदीश चंद्र बोस जी जो थे, उन्होंने इंग्लैंड से अमेरिका तक अपना बेतार यंत्र से अपना संदेश पहुंचा दिया था, अपना संदेश भेज दिया था। लीड फॉरेस्ट और चार्ल्स हेराल्ड ने आगे चलकर इस पर काम किया। 1918 ईस्वी में लीड फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाईब्रिज नामक जगह पर रेडियो स्टेशन की स्थापना की। देखते ही देखते कुछ सालों में रेडियो स्टेशन दुनिया भर में खुल गए। नवंबर 1941 को सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार जर्मनी में रेडियो से भारत को संबोधित किया। 1936 ईस्वी में भारत इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया नामक स्टेशन आरंभ हुआ। भारत इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया, ये 1936 में ईस्वी में इसका स्टेशन शुरू किया गया था भारत में, जो आगे चलकर ऑल इंडिया रेडियो बन गया, जिसे आजकल हम आकाशवाणी, नभवाणी भी कहते हैं। दुनिया भर में अपनी जगह बनाने वाली आकाशवाणी द्वारा एफएम रेडियो मिर्ची जैसे कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है। दूसरा है मुद्रण, यानी कि समाचार पत्र पठन माध्यम है। दुनिया की खबरों का आपके दरवाजे तक पहुंचाना इसी माध्यम द्वारा मुद्रित रूप से संभव हुआ। इसका इतना प्रभाव लोगों पर पड़ा कि उनका सवेरा समाचार पत्र को पढ़े बिना होता ही नहीं। पहले के टाइम के लोग सुबह सुबह उठते ही समाचार पत्रों को पढ़कर अपने दिन की शुरुआत करते थे। तो समाचार पत्रों का लोगों पे ऐसा असर पड़ा कि रोज रोज लोग उसे ही पढ़ने लगे। उनकी सुबह इस चीज के बिना होती ही नहीं थी। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स,
पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर आदि समाचार पत्र उत्तर भारत में प्रचलित है। तो जो भारत, उत्तर भारत, इसमें हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स, पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्र प्रचलित है। और बताओ बच्चों, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बच्चों, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 29 फरवरी 1780 को एक अंग्रेज जेम्स ऑगस्टस हिकी ने निकाला था। बच्चों, क्या आपको पता है कि भारत का पहला समाचार पत्र किसने निकाला था? तो बच्चों, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 29 जनवरी 1780 को एक अंग्रेज जेम्स ऑगस्टस हिकी ने निकाला था और 30 मई 1826 में उदंत मार्तंड हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। तो बच्चों, भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ था? उदंत मार्तंड। और आजकल साप्ताहिक, धार्मिक, राजनीतिक, सिनेमा से संबंधित अलग प्रकार के समाचार पत्र भी प्रकाशित किए जा रहे हैं। तो यह था हमारा समाचार पत्र का माध्यम। अब अगला है टेलीविजन यानी कि टीवी। आजकल हर व्यक्ति टेलीविजन से परिचित है। टेलीविजन अत्यंत आकर्षक साधन है। यह दुनिया भर की किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को हूबहू दिखाता है। जॉन लोगी बेयर्ड ने 1924 ईस्वी में टेलीविजन का आविष्कार किया, जो स्कॉटलैंड देश के निवासी थे। इसके तहत 1925 ईस्वी में मनुष्य की मुख्य कृतियों का प्रसारण हुआ। यह चित्रों सहित ध्वनियों को भी प्रकाशित करता है। आधुनिक जीवन शैली पर टीवी का भरपूर प्रभाव पड़ा है। भारत में टेलीविजन का प्रसारण 15 सितंबर 1959 ईस्वी को हुआ। उन दिनों से यह व्यापार का सशक्त साधन बन गया है। मनोरंजन टेलीविजन का प्रधान कार्य है, जिसमें टेली का अर्थ है दूर और विजन का अर्थ है दृष्टि। इसके द्वारा हजारों मील दूर पर स्थित दृश्यों को देखते देखते विवरण और सुनना भी संभव हो पाया है। आजकल हम दुनिया के किसी भी कोने का विशेष क्षण मात्र में देख सकते हैं। अगर मान लो आप भारत में बैठे हो और अमेरिका में कोई युद्ध चल रहा है, आप भारत में बैठे बैठे यानी अमेरिका से मीलों दूर बैठे बैठे आप अमेरिका में हुए उस युद्ध का लाइव प्रसारण अपने अपने टीवी में देख सकते हैं। तो बच्चों, अगला साधन है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसमें हम न केवल शीघ्र गणितीय काम कर सकते हैं, अपितु विचारों को तर्कसंगत आधार पर खोज भी लेते हैं। यह कंप्यूटर हजारों पेजों के विचारों को अपनी स्मृति भंडार यानी कि मेमोरी कार्ड में रख लेता है। अतः हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर को चलाने का मुख्य कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है। इसे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। चार्ल्स बेबेज ने इसका निर्माण किया। कंप्यूटर के आने से जीवन शैली में बदलाव आ चुका है। लोगों की यह आपसी मुलाकात अब कंप्यूटरों से अधिक होती है। आजकल यह मोबाइल जैसे अत्यंत छोटे रूप में भी पर्याप्त होता है। तो बच्चों, जो आप फोन यूज करते हैं वो भी एक तरीके से कंप्यूटर का ही पार्ट है, कंप्यूटर में ही गिना जाता है। आजकल लोगों की जीवन शैली कंप्यूटर के आने से पूरी बदल गई है। लोग आपस में वीडियो कॉल्स पे बात कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। और आजकल के टाइम पे मोबाइल जैसे छोटे मोटे कंप्यूटर्स आ गए हैं। तो चलिए अब हम इंटरनेट के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेट तो सबको ही पता होता है। इंटरनेट सबके जीवन का एक अहम हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट के बिना मोबाइल फोन्स, टीवीज, कंप्यूटर्स कुछ भी नहीं चलता। और इंटरनेट हमें दुनिया भर की जानकारी देता है। आप किसी भी वेबसाइट के लिए सर्च कर सकते हो। आप दुनिया की किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज को इंटरनेट के थ्रू सर्च कर निकाल सकते हो। तो बच्चों, इंटरनेट को जादुई दुनिया भी कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि www ने आज दुनिया को आपकी हथेली पर रख दिया है। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया से कहीं भी किसी भी कंप्यूटर द्वारा संपर्क साध सकते हैं। USA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। इस संस्था ने 1969 ईस्वी में इंटरनेट का आविष्कार किया। आजकल 100 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह, नदी, पर्वत, समुद्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक क्लिक करने से निश्चित पेज खुल जाता है। इसे वेब क्रॉसिंग कहते हैं। ब्राउज का अर्थ होता है ढूंढना। गूगल, लिंक्डइन, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सामाजिक जाल है। कंप्यूटर में ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल एवं मेल का अर्थ होता है डाक। अतः हम कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक डाक अर्थात ईमेल का आदान प्रदान कर सकते हैं। अगला है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन ने आजकल की दुनिया को जेब में लाकर रख दिया है। मोबाइल फोन को सेल फोन, सेल्यूलर फोन अथवा हैंडफोन कहते हैं। इसे सेल्यूलर नेटवर्क से चलाया जाता है। फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया। यदि हम कहें कि मोबाइल फोन का उपयोग कागज में सागर भरने जैसा सिद्ध हुआ है, तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके द्वारा फोटो खींचना, वीडियो कॉल करना, सीधे ईमेल भेज और प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियो भी सुन सकते हैं। मोबाइल फोन द्वारा दुनिया आविष्कार, प्रयोगों तथा उपयोगों में अग्रगण्य स्थान पर पहुंच रही है। शब्दार्थ। तो चलिए बच्चों, अब हम शब्दार्थ को पढ़ते हैं। शब्दार्थ। भ्रमण मतलब घूमने, दृश्य मतलब चित्र, सशक्त मतलब मजबूत, स्मृति मतलब स्मरण, प्रसारण मतलब विद्युत तरंगों द्वारा प्रचार फैलाना या फिर करना, भंडार मतलब कोश। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको इन शब्दों का सही उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करना सीखें। अत्यंत, कंप्यूटर, वेब क्रॉसिंग, सेल्यूलर, नेटवर्क, आधुनिक। तो बच्चों, यह थे कुछ शब्द। इनका आप लोग बार बार उच्चारण करके इनका सही तरीके से उच्चारण करना सीखें। और चलिए, जो लेख अभी हमने पढ़ा, अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, यानी कि अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बताइए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपको इन प्रश्नों का सही उत्तर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, रेडियो का पहला प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो रेडियो का पहला प्रसारण 24 दिसंबर 1906 में हुआ। ख, संसार का मुद्रण माध्यम कौन सा है? संसार का मुद्रण माध्यम है बच्चों समाचार पत्र। ग, टेलीविजन का प्रधान कार्य क्या है? तो बच्चों, टेलीविजन का प्रधान कार्य है मनोरंजन। घ, हिंदी के कौन कौन से समाचार पत्र हैं? वेरी गुड, हिंदी के समाचार पत्र हैं हिंदुस्तान टाइम्स, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर इत्यादि जैसे समाचार पत्र हिंदी के समाचार पत्र हैं। अगला है, जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, इंग्लैंड से अमेरिका तक बेतार यंत्र के संदेशों को किसने और कब भेजा?
इंग्लैंड से अमेरिका तक बेतार यंत्र से के संदेशों को जगदीश चंद्र बोस और इटली के मैकॉर्ने ने। तो बच्चों, इंग्लैंड से अमेरिका तक बेतार यंत्र के संदेशों को जगदीश चंद्र बोस और इटली के मैकॉर्ने ने सन 1900 ईस्वी में किया था। ख, टेलीविजन का आविष्कार कब हुआ और किस देश के निवासी ने इसका आविष्कार किया? तो बच्चों, टेलीविजन का आविष्कार स्कॉटलैंड के निवासी जॉनी लॉग बेयर्ड ने किया था 1924 ईस्वी में। ग, चार्ल्स बेबेज ने किस इलेक्ट्रॉनिक मशीन का आविष्कार किया और वह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हुआ? तो बच्चों, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर नामक मशीन का आविष्कार किया और यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि इससे लोग कभी भी किसी भी समय मिल सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं, इस पे इंटरनेट चला सकते हैं, इस पे वो किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। इसीलिए यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है घ, www का पूरा नाम क्या है और इंटरनेट में ये किस काम आता है? तो बच्चों, www का फुल फॉर्म पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में ये काम आता है किसी भी वेबसाइट के बारे में सर्च करने के लिए ये काम आता है। आप दुनिया भर की कोई भी जानकारी www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए सर्च कर आप किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको उस प्रश्नों को पढ़ के उन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है और वो सही विकल्प का चयन करके आपको उसके आगे सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ख, इंटरनेट को डैश दुनिया भी कहा जाता है। आधुनिक, जादुई, आविष्कारक और संचारक। कौन सी दुनिया? वेरी गुड, जादुई दुनिया भी कहा जाता है। ख, रेडियो के माध्यम से भारत को संबोधित करने वाले व्यक्ति थे चार्ल्स बेबेज, मार्टिन कूपर, जगदीश चंद्र बोस या फिर जॉन लोगी बेयर्ड। तो बच्चों, रेडियो के माध्यम से भारत को संबोधित करने वाले व्यक्ति थे जगदीश चंद्र बोस। ग, मोबाइल फोन का आविष्कारक कौन है? मैकॉर्नी, मार्टिन कूपर, वेब ब्राउजिंग या फिर जगदीश चंद्र बोस। कौन है? वेरी गुड, मार्टिन कूपर। घ, पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? 24 दिसंबर 1906, 24 नवंबर 1906, 26 जुलाई 1906 या फिर 26 अक्टूबर 1906। कब हुआ था? वेरी गुड, 24 दिसंबर 1906 में। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं और उन वाक्यों में आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं। आपको इस वाक्यों को पढ़ के ऊपर दिए गए बॉक्स में जो वाक्य, जो शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों को यहाँ पढ़कर इन रिक्त स्थानों को पूरा कर ये वाक्य पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, समाचार पत्र डैश माध्यम है। किसका? पठन। ख, आधुनिक जीवन शैली पर डैश का भरपूर प्रभाव पड़ा। आधुनिक जीवन शैली पर किसका भरपूर प्रभाव पड़ा?
टीवी का। घ वेब क्रॉसिंग का अर्थ है ढूंढना। वेरी गुड, ढूंढना। घ ईमेल का अर्थ होता है वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्रश्न 5, सही कथन पर सही अथवा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं। आपको इन वाक्यों को पढ़कर इन वाक्यों को पहचानना है कि क्या यह वाक्य सही है। अगर ये वाक्य सही है तो इनके आगे सही का चिन्ह, और अगर वाक्य गलत है तो इनके आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का सीपीयू एक स्मृति भंडारक यूनिट है। बिल्कुल सही, यह कथन बिल्कुल सही है, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। ख ईमेल इंटरनेट का वह भाग है जिसके द्वारा कहीं से भी विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। वेरी गुड, ये कथन भी बिल्कुल ठीक है, तो हम इसके आगे भी सही का चिन्ह लगाएंगे। ग आकाशवाणी, नववाणी और इंडिया रेडियो स्टेशन को ही कहते हैं। बिल्कुल सही, यह वाक्य भी बिल्कुल ठीक है। ख समाचार पत्र इलेक्ट्रॉनिक संचार का माध्यम है। समाचार पत्र पठन का एक माध्यम है, तो यह गलत वाक्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको उनके सही शब्दों के साथ उनका मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क रेडियो प्रसारण। रेडियो प्रसारण कब किया गया था? वेरी गुड, 26 दिसंबर 1906। ख टेलीविजन आविष्कार। टेलीविजन आविष्कार कब किया गया था? वेरी गुड, 1924 में, तो हम इसे 1924 से मिलाएंगे। ग www का पूरा नाम क्या है? वेरी गुड, वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP, इसका क्या मतलब होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या इंटरनेट हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है? उसका क्या महत्व है? इसका जवाब सोच समझकर अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। प्रश्न 8, प्राचीन काल में समाचार के कौन कौन से साधन हुआ करते थे? क्या उस समय भी विचारों का आदान प्रदान इतना ही सहज और सुगम था जितना आज के युग में है? अपने अनुभव के आधार पर सोचिए। तो बच्चों, पहले के टाइम पे संचार के क्या क्या माध्यम होते थे? क्या टीवी, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, समाचार पत्र इत्यादि चीजें पहले भी हुआ करती थी? क्या उस समय भी विचारों का आदान प्रदान इतना ही आसान था जितना आज है? अपने पेरेंट्स से इसके बारे में चर्चा कीजिए, अपने माता पिता से, और उनके और अपने अनुभव के अनुसार इसका जवाब लिखिए। प्रश्न 9, कंप्यूटर और मोबाइल के बीच क्या संवाद हो सकता है? सोचकर बताइए। अगर कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन आपस में बात करते हो तो उनके बीच में क्या संवाद होगा? एक इमेजिनरी संवाद, एक इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन रेडी कर आपको इसका उत्तर सोचकर अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखना है। चलिए अगला है, जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जो कि एक वचन में है। आपको इनको बहुवचन में बदलकर इनके वचन बदलने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क मशीन। मशीन का बहुवचन क्या होता है? वेरी गुड, मशीनो। ख ध्वनि। ध्वनिया। ग आविष्कार। आविष्कार का बहुवचन होता है आविष्कारो। घ कार्यक्रम। इसका बहुवचन क्या होगा? वेरी गुड,
कार्यक्रमों। ड़ स्टेशन, स्टेशनों। च दुनिया, वेरी गुड, इसका बहुवचन होता है दुनिया। प्रश्न 11, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं। आपको इन शब्दों के समान अर्थ वाले यानी कि सेम अर्थ वाले शब्द लिखने हैं 3-3। तो चलिए शुरू करते हैं। क पत्र, पत्र का पर्यायवाची शब्द होते हैं किसलिए, खत और चिट्ठी। ख जीवन, जीवन का पर्यायवाची शब्द है हयात, जीवन काल और जिंदगी। अगला शब्द है भारत, भारत का पर्यायवाची शब्द है हिंदुस्तान, इंडिया और भारतवर्ष। घ व्यक्ति, व्यक्ति का पर्यायवाची शब्द होता है जन, मनुष्य और इंसान। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। शब्दों को पढ़ के आपको इनका एक एक वाक्य प्रयोग करना है, मतलब एक एक वाक्य बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क रेडियो, रेडियो से बच्चों हम वाक्य बनाएंगे। रेडियो का टेली प्रसारण 24 दिसंबर 1906 में हुआ था। ख इंटरनेट, इंटरनेट से क्या वाक्य बनाएंगे हम? वेरी गुड, इंटरनेट हमारे दिनचर्या का अहम हिस्सा है। इंटरनेट हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा है। अगला है ग दुनिया, इंटरनेट से हम दुनिया भर की जानकारी झट से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है घ विचार, विचार से हम वाक्य बनाएंगे। हमें अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहना चाहिए। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13, दिए गए वाक्यों में से उपसर्ग युक्त शब्द को छांटकर अलग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं, आपको इन वाक्यों को पढ़ना है और उसमें से जो शब्द उपसर्ग युक्त हैं उन शब्दों को छांटकर दिए गए स्थान पर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क सत्य का स्वरूप प्रगतिशील व सुखदायक होता है। इसमें उपसर्ग युक्त शब्द कौन से हैं? सत्य, स्वरूप और प्रगतिशील। ख निसंदेह आविष्कार हमारे लिए एक वरदान है। इसमें उपसर्ग युक्त शब्द कौन से हैं? वेरी गुड, निसंदेह और आविष्कार। ग दृढ़ प्रयत्न, परिश्रम एवं अदम्य साहस में सफलता मिलती है। इसमें उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? वेरी गुड, दृढ़ प्रयत्न, परिश्रम एवं अदम्य। घ संदीप खुश मिजाज है जबकि सुदीप बदमिजाज है। तो इसका उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? सुदीप और बदमिजाज। प्रश्न 14, मूल
शब्द और प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जिसमें से आपको मूल शब्द को और प्रत्ययों को अलग करके लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का, मानवता। तो इसका मूल शब्द क्या होगा? वेरी गुड, मानव जमा ता। ख, दैनिक। वेरी गुड, इसका मूल शब्द होगा दिन और प्रत्यय होगा एक, दैनिक। ग, सामाजिक। समाज जमा एक, सामाजिक। घ, भारतीय। भारत जमा इय, भारतीय। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 15, पत्र का इलेक्ट्रॉनिक लेखन रूप ईमेल कहलाता है। दिए गए औपचारिक पत्र को इलेक्ट्रॉनिक पत्र यानी कि ईमेल में बदलिए। तो बच्चों, यहाँ आपको एक पत्र दे रखा है। इसी पत्र का जो इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है, यानी कि जो हम कंप्यूटर या मोबाइल फोन के जरिए भेजते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक लेखन होता है, उसमें वो ईमेल कहलाता है। तो यहाँ आपको एक औपचारिक पत्र दे रखा है। आपको इस औपचारिक पत्र को पढ़ना है और इस औपचारिक पत्र को पढ़कर इसको ईमेल में बदलना है। ये आप अपनी अपनी नोटबुक्स में करेंगे। तो देखिए, प्रेषक का नाम, यहाँ पर प्रेषक का नाम आएगा। सेवा में या प्रतिष्ठार्थी। प्राप्तकर्ता का पता, दिनांक, विषय, आदरार्थ संबोधन और विषय वस्तु। ये है औपचारिक पत्र का एक पैटर्न। कैसे हम अपना औपचारिक पत्र लिखते हैं दूसरे को। यहाँ पर जो पत्र लिख रहा है उसका पता, सेवा में या फिर प्रतिष्ठार्थ, जो प्राप्त करेगा पत्र उसका पता, दिनांक, किस बारे में पता है वो विषय, और आदरार्थ संबोधन, प्रिय, आदरणीय इत्यादि शब्दों का प्रयोग, और विषय वस्तु यानी कि यहाँ पे पत्र कि पत्र किस बारे में है, आप वो लिखते हैं। लेकिन अगर आप औपचारिक पत्र को इलेक्ट्रॉनिक मेल में बदलते हैं तो ये लिखा जाता है टू, किसको, फ्रॉम, किससे, यानी यहाँ पर ईमेल आता है किसको भेजा जा रहा है उसका, @gmail.com। कौन भेज रहा है उसका ईमेल आता है यहाँ पर। फिर आता है सब्जेक्ट, यानी कि आप मेल में क्या लिख रहे हैं, आपका मेल किस बारे में है, डायरेक्ट वो लिखा जाता है यहाँ पर। प्रश्न 16, दिए गए विषय पर अखबार हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मेला। तो बच्चों, यहाँ आपको एक विज्ञापन का शीर्षक दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मेला। तो आपको इस विषय पर अखबार में एक विज्ञापन छपवाना है। तो इसके ऊपर इसका विषय आपको जो दिया गया है उस पर एक विज्ञापन तैयार कीजिए दिए गए स्थान पर। अगला है, जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 17, दिए गए सूचना लेखन में कुछ त्रुटियां हैं, उन्हें छांट कर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक सूचना लेखन दे रखा है। इस सूचना लेखन में कुछ त्रुटियां यानी कि कुछ गलतियां हैं, आपको उन्हें छांटकर नीचे दिए गए स्थान पर लिखना है। जैसे शोभित, आवश्यक सूचना, कक्षा 6ठी C, कृपया ध्यान दें। एक वॉक्सवैगन ब्रांड का क्रिकेट बैट छूट गया है, यदि किसी को पता चले तो संपर्क करें। दिनांक, SACK विद्यालय कर्नाटका। क्या ये सही तरीका है एक सूचना लेखन लिखने का? इसकी त्रुटियों को छांटिए और दिए गए स्थान पर लिखिए। अगला है जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 18, मृदु भाषा व्यक्ति के जीवन की वह तार है जो बेतार होते भी हर एक के संपर्क से जोड़े रखती है। क्या आप इस माध्यम से किसी और को क्यों जोड़ना रखना चाहेंगे? तो बच्चों, जो मृदु भाषा व्यक्ति होता है वो उसके जीवन की वह तार होती है जो बेतार होते भी हर एक व्यक्ति को संपर्क में जोड़े रखता है, हर एक व्यक्ति को आपस में जोड़े रखता है।
तो क्या आप इस माध्यम से किस और क्या जोड़े रखना चाहेंगे? किस इंसान, किस व्यक्ति को जोड़े रखना चाहेंगे? इसका जवाब भी आप लोग अपने अपने नोटबुक्स में लिखेंगे अपने अपने विचार के अनुसार। आशा करती हूँ कि आज की ये लेख आपको बहुत लाभदायक होगा। ये पूरा चैप्टर, ये पूरा लेख आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहा होगा। मिलती हूँ अगले कक्षा में एक नई लेख, कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।